सो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, करंट, रेजिस्टेंस सब के बारे में पढ़ लिया था ना। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल, PARALLEL, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो हमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला सीरीज कॉम्बिनेशन से। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है। तो रेजिस्टेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सबको पता होगा कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है। अब सपोज करो मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया कुछ ऐसा, इसके दो एंड है A और B। ठीक है, दो एंड हो गए इसके A और B। अब मैं एक और रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, इसका सपोज करो रेजिस्टेंस है R1 मैंने अपने पास से लेट कर लिया। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसको मैंने R2 नाम दे दिया, इसको मैंने R1 नाम दे दिया। इसके भी एंड है A और B। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि तब एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से कनेक्ट हो। कैसे? कि ऐसे सपोज करो ये R1 रेजिस्टेंस था, इसका ये A है और ये B एंड है, और ये R2 रेजिस्टेंस है, ये एंड A है और ये B है। तो मैं क्या काम करूँगा, A एंड को इसके इस वाले रेजिस्टेंस के B एंड को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट कर दूंगा, है ना। इस वाले रेजिस्टेंस के B एंड को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो इसको बोलूँगा मैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक रेजिस्टेंस के एक एंड को B एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के उसके दूसरे एंड से यानी कि A रेजिस्टेंस से यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि देखो तुमने क्या किया, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस थे, ये R1 और R2, इनको तुमने सीरीज में कनेक्ट किया था। अब जब इन दो रेजिस्टेंस को तुमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो इनका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस था तो ताकत कम थी, अब एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए दूसरा रेजिस्टेंस आ गया है R2, तो ताकत बढ़ गई। तो पहला रेजिस्टेंस होते इंडिविजुअल R1 और R2, अब मिलके ये दोनों ज़्यादा ताकत के बन गए हैं, है ना। तो उस केस में जो R इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ रजिस्टर R1 एंड R2। तो वो कैसे होगा, सिंपली कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 करेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा। ये किसके केस में होता है, ये हमेशा याद रखना है, ये होता है सीरीज के केस में। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं। समझ आ गया? उसके बाद आएगा दूसरा वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड वन मैंने क्या बताया था, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। अब पैरेलल क्या होता है, मैंने फिर से वही दो रजिस्टर लूँगा। दो रजिस्टर कौन कौन से, R1 और R2, R1 और R2। R1 के रेजिस्टेंस के दो एंड है A और B, ऐसी R2 के दो एंड है A और B। अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या करूँगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो
इन दोनों रेजिस्टेंस के दो एंड है, इनको सेम एंड से जॉइंट कर दूंगा। मतलब कि मैं जो ए एंड है उसको ए से जॉइन कर दूंगा, जो बी एंड है उसको बी से जॉइन कर दूंगा। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसको हम ऐसे निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हमेशा याद रखना है हमें कि पैरेलल के केस में, ये किसके केस में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल के केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं और सीरीज के केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। सीरीज के केस में सीधे सीधे प्रेस कर दो और पैरेलल केस में रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल मतलब 1 करके, है ना। ठीक है, अब अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल कराऊँ आपको, कुछ एग्जांपल देखेंगे अब हम। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बोला कि एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तुम्हें, एक क्वेश्चन है कि ये ऐसे रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 4 ओम, ये R1 है। ठीक है, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम और R3 की वैल्यू 5 ओम और ये है R4 की वैल्यू 7 ओम। 7 नहीं, इसको थोड़ा कुछ और लेते हैं। जैसे मैं ले लें सपोज करो 10 ओम। कितनी R4 की वैल्यू कितनी मिली? 10 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थोड़ा रफ हो गया था, हाँ। और मैंने इसके अक्रॉस यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दी। वैसे ही बैटरी का अभी कोई रोल है नहीं, ठीक है, बैटरी का अभी कोई रोल है नहीं, तो मैं बैटरी अप्लाई करता हूँ। बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव, पता ना सबको। ठीक है, और हमेशा जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है करंट और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। ठीक है, अब मेरे को क्या क्वेश्चन दे दिया, ये सपोज करो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया ऐसे सर्किट डायग्राम बना के, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम, सी डी मतलब सर्किट डायग्राम। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब तुमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सपोज करो कि तुम्हें एक आर इक्वलेंट निकालना है, कितना होगा। तो आर इक्वलेंट कैसे आएगा, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ आर इक्वलेंट कैसे निकालेंगे हम। अब आर इक्वलेंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था जो सीरीज में होते हैं वो सीधे सीधे जुड़े होते हैं। सीधे सीधे इन द सेंस कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये तीनों रेजिस्टेंस जो होंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ये वाले तीनों दिख रहा है ना। तो ये तीनों को मैं समझ सकता हूँ, R1 R2 और R3 हमारे किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R1 एंड R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इनका तीनों का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, उसको मैं मान रहा हूँ सपोज करो RS मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट। तो RS कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम 3 ओम 5 ओम। तो मैं क्या लिखूँगा, 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। तो कितना आ गया, 4 3 7 7 और 5 12 ओम। तो ये कितना आ गया, RS मतलब कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम। अब अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करना चाहूँ, इन तीनों को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं 12 ओम से। तो जो नया सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। देखो ये मैंने एक जो रेजिस्टेंस थे, 3 रेजिस्टेंस, अब उनको मैंने एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जो होगा 12 ओम। और जो नीचे था वो अभी ऐसे ही, उसको मैंने यूज़ नहीं किया था इस वाले का, ये तो ऐसे ही है 10 ओम। तो ये मैंने ऐसे ही बना दिया 10 ओम। और यहाँ से जैसे बैटरी कनेक्ट थी, मैंने ऐसे ही बैटरी कनेक्ट कर दी। नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आई करंट निकल रहा है, यहाँ से आई करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो ये था 12 ओम है, जो ये
तीन रेजिस्टेंस है ना, 4, 3 और 5, इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के मैंने वो एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। मतलब कि इन तीनों को हटा के एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है उन तीनों रेजिस्टेंस के। तो अब मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि मेरे को पूरा इक्विवेलेंट चाहिए था। क्वेश्चन में ये तो पूछा था हमसे कि पूरा आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मेरे को अब इन दोनों का इक्विवेलेंट चाहिए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा मेरे को पता है कि अब ये दोनों मेरे को दिख रहे हैं पैरेलल में, है ना, क्योंकि सीरीज में होते तो सीधे सीधे कनेक्ट होते। अब क्योंकि ये एक एंड, दोनों एंड देखो ये सेम एंड से कनेक्ट है, ऐसे ये इधर सेम एंड से कनेक्ट है। तो एक इसका मतलब जो 1 आर इक्विवेलेंट होगा वो 1 अपॉन करके निकलेगा, रेसिप्रोकल करके, क्योंकि पैरेलल के केस में हमने पढ़ा है कि हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 10। तो अब इनका एलसीएम कितना आ गया 60। तो 12 5 से 60, 5 1 5, 10 6 60, 6 1 6। पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, आई थिंक सबको आता होगा ये। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11 अपॉन 60। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 अपॉन 11 ओम। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 60 अपॉन 11 ओम। ठीक है, तो ये जो सर्किट था मेन सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है 16 अपॉन 11 ओम। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने फिनिश कर लिया। ये आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 16 अपॉन 11 ओम। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम कुछ सीरीज़ और पैरेलल में कुछ बेसिक से डिफरेंस देखेंगे, मेनली क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा सीरीज, इधर लिखूंगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैंने इधर लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब मैं देखूंगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैं बेसिकली डिफरेंस लिखूंगा अब, है ना। तो पहला डिफरेंस है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में करंट हमेशा सेम रहती है। करंट कभी भी रेजिस्टेंस के लिए, अगर वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो सभी रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम रहेगी। लेकिन पैरेलल केस में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में करंट हर किसी रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होती है। अब इसको कैसे समझेंगे डिफरेंट और सेम क्या है। सपोज करो मैंने सीरीज के केस में रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये सीरीज में कनेक्ट है, देखो एक ही लाइन, एक ही सीरीज में, एक ही लाइन में। तो अब मैं कैसे पहचानूँ करंट सेम है। तो यहाँ से जो इसके लिए आई करंट होगी ना, जो हमारे रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट होगी I1, वही R2 के लिए होगी I1, और वही R3 के लिए होगी I1। तो देखो I1 तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है। लेकिन पैरेलल के केस में ऐसा नहीं होता। पैरेलल के केस में जो करंट होती है ना हमारी, वो डिफरेंट होती है। अगर ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो इनके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। इसके अक्रॉस I1 होगी, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3, अगर ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं ऐसे। तो इनके लिए, तीनों के लिए करंट अलग अलग होगी। ठीक है, समझ आ गया सबको। चलो अब हम देखेंगे कि सेकंड डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि सेकंड डिफरेंस क्या है। ये कौन सा डिफरेंस था, पहला। अब सेकंड डिफरेंस क्या है। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि सीरीज में के केस में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, और पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहता है। तो फिर से मैं एक ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। ये R1, ये R2, ये R3, R1 R2 R3। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V3 होगा। ये तीनों सेम नहीं होते। V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। V1 किसके लिए, R1 के लिए, V2 किसके लिए, R2 के लिए, V3 R3 के लिए। लेकिन वोल्टेज जब, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ R1 R2 R3, तो इस केस में जो हमारा वोल्टेज होता है वो सेम रहता है तीनों रेजिस्टेंस के लिए। जो R1 के लिए होगा वही R2 के लिए होगा और वही R3 के लिए होगा। तो हमने पता किया कि सीरीज़ के केस में जो करंट रहता है वो सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट। पैरेलल केस में करंट डिफरेंट रहता है और वोल्टेज सेम।
याद रहेगा ये हमेशा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफरेंस। तो ये तुम्हें डिफरेंस अगर कभी भी आए तो एक्सप्लेन करना है और विद डायग्राम शो करना है, जैसे मैंने किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसके फर्दर टॉपिक्स जो होंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।